तो क्या टॉपिक, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को ही क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जिसमें भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पर मुख्य रूप से 6 अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला अंतर क्या कहता है? इसमें पदार्थ के केवल मौलिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मौलिक गुण का मतलब उसका जो फंडामेंटल जो गुण है, क्वालिटी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसका जो गुण होता है पूर्णतः बदल जाता है। ठीक है, इसका गुण जो है वह पूर्णतः बदल जाता है। जैसे आपको पता है कि कार्बन का जलना, कार्बन का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जब कार्बन को, कोयला को जलाते हैं तो कोयला प्रारंभ में किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है। और जब इसको जलाते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में जब जलता है तो यह धुआं के रूप में ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये ऊपर उड़ जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये ठोस था और ये गैस था, लेकिन जब दोनों आपस में मिल गया तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका गुण क्या इन दोनों के गुणों से मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। और इसका जो गुण है इन दोनों से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कार्बन, कोयला ये ठोस होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ये ऑक्सीजन गैस है और ये भी गैस है, लेकिन ये दहन का पोषक है। दहन को ये बढ़ाता है, जबकि CO2 क्या करता है? दहन को घटाता है, आग को बुझाने का काम करता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ का जो गुण है वह पूर्ण रूप से बदल जाता है, बिल्कुल एक नया पदार्थ बनता है, और इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट वही लिखे हैं, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं होता है, केवल उसका आकार, संरचना, भौतिक अवस्था ये बदल जाता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अगला लिखे हैं कि यह जो परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। ठीक है, और ये जो परिवर्तन होता है वो हमेशा के लिए नहीं है, एक टेम्पररी परिवर्तन है। जबकि ये परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब परमानेंट, हमेशा के लिए। जैसे मान लो हम जल को बर्फ में बदल देंगे, किसमें बदल देंगे? बर्फ में। तो जल का बर्फ में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो क्या जिस पानी को, जिस जल को हम बर्फ में बदल दिए हैं, क्या ये हमेशा के लिए बर्फ में ही रहेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं बर्फ में रहेगा। जैसे ही हम इसको फ्रीजर से बाहर निकालेंगे, ये पुनः अपने मूल अवस्था जल में आ जाएगा। ठीक है, अर्थात ये जो परिवर्तन है ये अस्थायी है। ठीक है, क्या ये अस्थायी है? उसी प्रकार से जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये जलवाष्प बनता है, और जलवाष्प वायुमंडल में जाता है, ऊपर उड़ जाता है। लेकिन क्या वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में ही रहता है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे ऊपर उठते जाता है ये ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? संघनन। क्या होता है? संघनन। और संघनन होने के बाद वही जल वाष्प बदल जाता है, किस रूप में? जल के रूप में बदल जाता है, और वापस फिर पृथ्वी पर नीचे गिर जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, और इसमें जो परिवर्तन एक बार हो गया वो हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, इसमें पदार्थ का भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, यहाँ पर कुछ भौतिक गुण बदल जाता है। भौतिक गुण का मतलब उसका रंग, रूप, आकार, संरचना, केवल और केवल इसी में परिवर्तन होगा। ठीक है, ठोस है तो ठोस से द्रव बदल जाएगा, द्रव है तो गैस में बदल जाएगा। जैसे जल बर्फ में बदलता है, तो इस जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, और बर्फ में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। इसका जो मौलिक संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मालूम फल से सलाद बनाते हैं, फलों से सलाद बनाते हैं, तो फल से सलाद बना दिए, सलाद बनाने के बाद क्या उसका स्वाद बदल जाता है? नहीं बदलता है। ठीक है, उसका स्वाद बिल्कुल उसी प्रकार से रहता है जैसा फल का हो। ठीक है, यानी उसका केवल क्या बदल गया? भौतिक अवस्था, यानी उसका संरचना बदल गया, लेकिन उसका स्वाद में परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि इसमें क्या होता है? उसके भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाता है। ठीक है, भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, इसमें ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं? कोई जरूरी नहीं है, ऊष्मा उसमें परिवर्तन होगा ही। ऊष्मा देना, बिना ऊष्मा के भी ये परिवर्तन हो सकता है, या ऊष्मा के द्वारा भी ये परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लो चीनी को पानी में डाल दिए, चीनी को पानी में डाल दिए, तो चीनी का पानी में घुल जाना
कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। पुनः जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करके वाष्प बन करके सारा जल निकल जाएगा और उसमें क्या बच जाएगा? चीनी। तो इस प्रकार से पुनः हम उसमें चीनी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में एक में हमको ऊष्मा का जरूरत पड़ रहा है, दूसरे में बिना ऊष्मा का काम चल जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यह काम बिना ऊष्मा के भी हो सकता है या तो फिर ऊष्मा की सहायता से, लेकिन इसमें ऊष्मा परिवर्तन निश्चित रूप से होगा ही होगा, ठीक है। या तो इस परिवर्तन के लिए आपको ऊष्मा देना पड़ेगा या तो परिवर्तन के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित होगा, ठीक है। या तो ऊष्मा अवशोषित होगा या तो फिर उत्सर्जित होता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसमें पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कुछ प्रमुख अंतर। कुछ उदाहरण इसका बताएंगे आप लोग? बताओ भौतिक परिवर्तन का कुछ और उदाहरण, जैसे 2-3 उदाहरण यहाँ चर्चा किए हैं। जल का बर्फ में बनना, बर्फ का जल में बदलना, ठीक है। बर्फ का पिघल जाना, जल का वाष्प में बदलना, ठीक है। फलों से सलाद बनाना, इसके अलावा और कुछ? मोमबत्ती का पिघलना। और बताओ कागज को मोड़कर जहाज बनाना, ठीक है। कागज को मोड़कर जहाज बनाते हैं कि नहीं? कागज से नाव बनाना, ये सब कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब कागज को जलाकर राख बनाना, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कागज को जलाने के बाद वापस हम उसे कागज प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, ये सब कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें अब नहीं।